तस्वीर में आप लोग ग्रीन कलर की प्लेट देख रहे होंगे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में नैनी सेंट्रल जेल में जब शिव वर्मा उनके साथ थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिव वर्मा को एक तोहफे के रूप में दी थी। कानपुर शिव वर्मा के क्रांतिकारी जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कानपुर उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख गढ़ था। यही शिव वर्मा का संपर्क भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद व गया प्रसाद जैसे क्रांतिकारियों से गहराया। सेक्रीफाइस कर रहे थे, कोई डिमांड नहीं थी लाइफ से, एक आइडियोलॉजी थी, बिलीफ सिस्टम था, तो वो डिजिटाइज हो नहीं पाया। तो खैर वो तो नहीं रहे नतीजे। उसके बाद फिर ये साहब प्रखर जी बीच में आ गए कहीं से। इन्होंने जो जिस भी इंतजाम से या कुछ और लोगों ने मिल के वो सारे शायद कागज के कुछ हासिल कर लिए उससे। तो ये लिटफेस्ट में हम लोग बात कर रहे थे, और अभी इन्होंने परसों मुझे 2-4 दिन पहले शायद इन्होंने मुझे भेजा कि शिवदा के सारा पत्र व्यवहार, लेखनी उसका पूरा सेट आ रहा है। ये अभी जो हम वायलेंस की बात कर रहे थे और आजकल के नेताओं की और जिस तरह की बहसें चलती हैं, तो मैं अक्सर सोचता हूँ ये इस टाइप के लोग थे, चाहे वो अंजलि के फादर थे, सोचना चाहिए। ये सेक्रीफाइस कर रहे थे, कोई डिमांड नहीं थी लाइफ से, एक आइडियोलॉजी थी, बिलीफ सिस्टम था, गोल था, जो भी था, वो बिल्कुल फोकस्ड उस पे एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग। और ये करने के बाद इन लोगों ने कभी कुछ वापस डिमांड नहीं किया। तो ये शुरू हो उसके पहले तो प्रखर जी इतनी मेहनत करी, देखिए पोस्टर भी इन्होंने बनवाया है। इसकी डिजिटल कॉपी प्रखर जी भेज देंगे सबको, आप लोग अपने फोन और इस पे रख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा प्रखर से, मैंने कहा था कि एक शिवदा का एक जीवन रेखा चित्र बना लें, टाइम लाइन एंड हिज करियर एंड व्हाटएवर। तो एक बार जब ये कर देंगे फिर मैं अंजलि जी से अनुरोध करूंगा, फिर अनीता, भावना, पंकज जी, फारूक भाई आइए। देवेंद्र आप तो मिले होंगे, बहुत सारे लोग, हो सकता है महिला कृष्णा वर्मा जी हैं, शिव वर्मा जी की जो पुत्र वधू के रूप में लखनऊ में रहती, कभी कभी कानपुर आती है। इस तस्वीर में आप लोग ग्रीन कलर की प्लेट देख रहे होंगे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में नैनी सेंट्रल जेल में जब शिव वर्मा उनके साथ थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिव वर्मा को एक तोहफे के रूप में दी थी। वो कांच के ग्लास भी हैं इसमें, इस फोटो में जो वीरांगना दुर्गा भाभी जिनके साथ अंजलि मैम का एक बचपन का किस्सा रहा, वो शायद अभी सुनाए भी, वो दुर्गा भाभी के वो 2 गिलास है। अन्य सामानों में शिव वर्मा के परिचय पत्र हैं, रेल का पास है, प्रेस कार्ड है, पासपोर्ट है, तो चश्मा इत्यादि। वो बहुत सारी उनकी यादें उनकी पुत्रवधू ने अभी भी संजो के रखी हुई हैं। इसी के साथ एक बड़ी गोल्डन प्लेट, इसमें अगर आप लोग देख पा रहे हैं इस फोटो में, तो ये गोल्डन प्लेट भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के 50वें शहादत दिवस पर पंजाब सरकार ने शिव वर्मा जी को सम्मान के रूप में दी थी। और एक चाय की केतली इसमें है, बहुत पुराने समय की। शिव वर्मा जो थे वो चाय के बहुत शौकीन भी थे, और इस चाय की केतली से कई उनके साथ के लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चाय पी है। और ये बात उनके इंटरव्यू में कृष्णा वर्मा जी ने बताई कि वो आज भी इस केतली को उनकी याद में डेली यूज करती हैं। और ये इंटरव्यू क्रांति कटियार जी ने लिया था, तो वो हमारे बीच मौजूद हैं अभी भी। और इसमें इसके अलावा कृष्णा वर्मा जी को उनके अंतिम समय में सेवा करने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये फोटोग्राफ्स कहीं भी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, ये अभी कुछ समय पहले क्लिक हुई। और क्योंकि आज ये कार्यक्रम था, तो मैं ये क्वेश्चन है, जो भी नजदीक से देखना चाहे तो ये तुम्हारे पास फोन में है तो व्हाट्सएप कर देना हम लोगों को। हाँ, अच्छा, क्योंकि शिव वर्मा पर कानपुर में कोई मूर्ति या कोई स्थान या उस तरीके से उनकी याद में अभी तक नहीं है, और इतने समय से एक जो है गैप बना रहा शिव वर्मा जी की याद को लेकर। एक रोड है, हाँ, जैसे एक पार्क भी उनके नाम रोड जो है वो यहाँ पर पत्थर लगा है, शायद 5-7 किलोमीटर के दायरे में ही है। पार्क की जो दुर्दशा है उस पर आप सबके जो भी अतिथि गेस्ट लिस्ट जब बन रही थी, तो मैंने जानबूझ के वो पार्क की जो दुर्दशा है उसकी जानकारी प्रेषित करी।
और जो क्योंकि ये इनके न रहने पर ये आज हम लोग आयोजित कर रहे थे डेथ एनिवर्सरी, जो आगे जन्मदिन का समय आ रहा है फरवरी में, उसमें उस पार्क को लेकर के कुछ क्रियान्वयन हम लोग कर रहे हैं, तो वो फरवरी में जरूर वो प्रेषित करेंगे। क्योंकि हमको आदेश किया गया था डॉक्टर साहब ने कि एक लाइफ स्केच जो है पढ़ना है, तो सब लोग कुछ ना कुछ उनका लिखा पढ़ेंगे आज, जो उन्होंने लिखा कभी अपने शब्दों में, लेकिन उनके बारे में मुझे कुछ पढ़ने के लिए कहा गया तो मैं उसको कह देता हूँ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी शिव वर्मा सिर्फ एक क्रांतिवीर ही नहीं बल्कि विचारक, लेखक, चिंतक और संपादक भी थे। 1903 में जन्मे शिव वर्मा युवावस्था में ही अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए। उस समय देश भर में विशेषकर युवाओं के बीच पूर्ण स्वतंत्रता की भावना तीव्र हो रही थी और शिव वर्मा ने इसी चेतना को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। कानपुर शिव वर्मा के क्रांतिकारी जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कानपुर उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख गढ़ था। यहीं शिव वर्मा का संपर्क भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद व गया प्रसाद जैसे क्रांतिकारियों से गहराया। कानपुर में आयोजित गुप्त बैठकों, पर्चा वितरण, संगठन निर्माण और रणनीतिक योजनाओं में उनकी सक्रिय भूमिका रही। कानपुर न केवल संगठनात्मक गतिविधियों का केंद्र था बल्कि वैचारिक मंथन का भी स्थल रहा, जहां समाजवादी और क्रांतिकारी विचारों को दिशा मिली। शिव वर्मा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। वे संगठन के वैचारिक स्तंभ माने जाते थे और क्रांति को केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक न्याय से जोड़कर देखते थे। कानपुर में रहते हुए उन्होंने युवाओं को समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और समानता के विचारों से परिचित कराया। क्रांतिकारी साहित्य के प्रसार में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी कार्रवाइयों के दौरान शिव वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लंबे समय तक कारावास झेलना पड़ा। जेल जीवन के दौरान भी उन्होंने अध्ययन, लेखन और वैचारिक चिंतन को जारी रखा। वे उन क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने संघर्ष करने के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पक्ष को प्रामाणिक रूप से दर्ज भी किया। जो संस्कृतियां पुस्तक है वो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई और कई देशों में चली। उसके अलावा तमाम पत्र पत्रिकाओं का संपादन, मतलब क्रांति संघर्ष के बाद कलम जो उन्होंने लिखी, उसी के साथ हम लोग आज जो संस्कृतियां किताब से याद करेंगे उनको, तो बहुत कुछ वो लिख करके छोड़ करके गए। उनका जो जीवन चक्र था उसको मैं केवल लाइफ स्केच, कुछ वर्ष की तिथियां हैं वो आपसे साझा कर देता हूँ। 1904 हरदोई में शिव वर्मा जी का जन्म हुआ। 1921 में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। 1922-23 किसानों के तत्कालीन आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सदस्यता हासिल की। तभी गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह से उनका संपर्क हुआ। 1928 में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र दल का गठन हुआ, जिसके केंद्रीय कमेटी के सदस्य भी आदरणीय शिव वर्मा जी रहे। 1928 के बाद शिव वर्मा कुछ समय फरार रहे। इसी बीच उनकी संलिप्तता आगरा और सहारनपुर बम फैक्ट्री की स्थापना में भी रही। सहारनपुर बम फैक्ट्री जो थी वो डॉक्टर गया प्रसाद के संचालन में चल रही थी। 3 मई 1929 को सहारनपुर बम फैक्ट्री से ही क्रांतिवीर डॉक्टर गया प्रसाद व क्रांतिकारी जयदेव कपूर के साथ शिव वर्मा जी की भी गिरफ्तारी हुई। सन 1930 में लाहौर षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास, जहां उनका संघर्ष और भूख हड़तालें जारी रही। 1933 में काला पानी की सजा हुई। लंबी जेल यातनाओं के बाद 21 फरवरी 1946 को अंग्रेजी हुकूमत की कोई भी शर्त न मानते हुए वे रिहा हो गए। इसमें एक जानकारी बताना चाह रहे थे, लखनऊ में स्टेट आर्काइव है, वहां पे वो तमाम दस्तावेज रखे हैं जिसमें जयदेव कपूर, शिव वर्मा के हस्तलिखित हैंड राइटिंग, उनकी जीवंत वही कागज है ओरिजिनल, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम अंग्रेजी हुकूमत की कोई शर्त नहीं स्वीकार करेंगे, हमें जितने भी दिन जेल में रखा जाए। लेकिन वो उसमें भी उन्होंने जो लिखा अंग्रेजी में लिखा, शिव वर्मा ने, जयदेव कपूर ने लिखा, तो वो हैंड राइटिंग जब देख रहे थे तो बहुत ही मतलब मार्मिक भाषा में कठोरतम संघर्ष के बाद उन्होंने वो लिखा इस तरीके से कि हमें जेल में ही रहना है, हम कोई भी शर्त नहीं मानेंगे। तो बिना किसी अंग्रेजी हुकूमत की शर्त को माने हुए उन्हें रिहाई मिली। 1948 से 1950 तक उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के सचिव रहे। बाद में उन्होंने सवेरा, नया पथ जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और लेखन में खुद को झोंका। 4 नवंबर 1962 से
24 जून 1964 और उसके बाद 6 माह नहीं बीते थे कि 31 दिसंबर 1964 से लेकर जून 1966 तक शिव वर्मा स्वतंत्र भारत में भी जेल में रहे। स्वतंत्र भारत में वो जेल में क्यों रहे और उनके साथ के जो क्रांतिकारियों थे उनसे उनका कैसा संबंध था, वो बातें मैं न बताऊं, उससे ज्यादा आवश्यक है कि जिन लोगों ने वो सुना वो जिया। क्योंकि डॉक्टर गया प्रसाद जो उनके साथ 17 साल जेल रहे, उनके पुत्र क्रांति जी हमारे बीच हैं, सुधींद्र जी हमारे साथ हैं, जिनका भी शिव वर्मा जी के साथ बड़ा संपर्क रहा। तो मैं चाहूंगा आज की इस बैठक में सभी लोग जिस कार्यक्रम से चल रहे हैं उसके बाद वो लोग भी अपनी बात साझा करें जिन्होंने शिव वर्मा को देखा। एक सर छोटी सी चीज और साझा करना चाह रहे थे क्योंकि इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी का जिक्र आया और प्रोफेसर आनंद सर यहाँ बैठे, उन्होंने किताब संपादित करी थी गणेश शंकर विद्यार्थी पे। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी पर तमाम काम समय समय पे होता है। पंकज चतुर्वेदी सर बैठे हैं, उनके डिपार्टमेंट में राकेश शुक्ल सर हैं, उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के जेल जीवन को हिंदी सिलेबस में शामिल कराया। तो तमाम यूनिवर्सिटीज में वो हिंदी उनका जेल जीवन पढ़ा जा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रताप प्रेस गणेश शंकर विद्यार्थी की जो भूमिका रही शिव वर्मा जी के साथ, भगत सिंह के साथ, बलवंत के नाम से उन्होंने रिपोर्टिंग करी। तो प्रताप प्रेस से उस समय ये किताबें 2 छपी, वो ये उसकी ओरिजिनल कॉपी है। तो ये प्रताप की तो देशभक्त मैक्सिमम एक ये पार्वती देवी, ये कई खंडों में उसके पुस्तक पुष्प निकलते थे। तो ये 2 ओरिजिनल उस टाइम की है। तो मैं ये चाह रहा था ये भी आप एक बार अपलोड कर दें, इसको बिना खोले, अगर जो कोई देखना चाहे तो इसको देशभक्त मैक्सवेनी और पार्वती देवी।